बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इलेक्शन बॉक्स की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। क्या शाहिद अफरीदी मुल्क दुश्मन है? क्या शाहिद अफरीदी गद्दार वतन है? और क्या शाहिद अफरीदी मुल्क तोड़ने की साजिश में शरीक है? पिछले 1-2 रोज से पाकिस्तानी मीडिया यही सब कुछ साबित करने की कोशिश कर रहा है और अवाम को यही तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया सबसे बड़ा मुहिब वतन है और शाहिद अफरीदी पाकिस्तान से गद्दारी का मुर्तकिब हो चुका है। और हमारे बाज नादान दोस्त भी मीडिया की बातों में आकर शाहिद अफरीदी के खिलाफ जाने क्या कुछ नहीं कह रहे हैं। दोस्तों, जब नवाज शरीफ ये बात करता है कि पाकिस्तान को इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो हिंदुस्तान में लोगों को भेजकर दहशत गर्दी करवाए, दोस्तों क्या ये बयान मुल्क से गद्दारी का खुलम खुला इजहार नहीं था? इस पर तो सिर्फ इक्का दुक्का न्यूज चैनल्स ने आवाज उठाई थी और बाकी सब न्यूज चैनल्स की जबानों को ताले लग गए थे। लेकिन इसके बरक्स अगर पाकिस्तान का हीरो शाहिद अफरीदी कश्मीर में बहते लहू, उठती लाशें और पामाल होते हकूक को देखकर एटलीस्ट इतना कह देता है कि अगर कश्मीर में अमन इस वजह से कायम होता है कि कश्मीर न पाकिस्तान का हिस्सा हो और न ही हिंदुस्तान को कश्मीर दिया जाए, तो इसमें दोस्तों क्या बुराई है? क्या हमने इस्लामी तारीख में ये वाकया नहीं सुना है कि एक शख्स के सामने 2 खवातीन एक ही बच्चे की माँ होने का दावा करती हैं? काफी बहस के बाद ये फैसला किया जाता है कि इस मासूम बच्चे के 2 टुकड़े करके हर एक औरत में तकसीम कर दिया जाए। तो दोस्तों, इस बच्चे की जो सगी माँ होती है वो तड़प उठती है और काजी वक्त से इल्तजा करती है कि भले मुझे ये बच्चा न दो और दूसरी औरत को ही ये बच्चा दे दो, लेकिन अल्लाह के वास्ते इसके 2 टुकड़े मत करो। दोस्तों, इस वाक़े के तनाजुर में अगर शाहिद अफरीदी के बयान को परखा जाए तो शायद ये अफरीदी का इतना बड़ा गुनाह नहीं था जितना इसे बना दिया गया है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग जो हमेशा से इसी शिकार की तलाश में होते हैं कि कोई तो ऐसा मिले जिसे हम खूब रोस्ट कर सकें, इस पर खूब तनकीद करें, इसके ऊपर हम तनकीद के निश्तर बरसाएं और इसकी खूब जिल्लत करें ताकि इसका हमें और हमारे चैनल्स और हमारे जो पेजेस हैं उनको फायदा हो सके। पाकिस्तान में हमेशा से तनकीद करने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन किसी की कोई अच्छाई और नेकी को बताने वाला कोई भी नहीं मिलता है। बदकिस्मती से पाकिस्तान का मीडिया हर लिहाज से ये घिनौना खेल खेलता है। जो भी इन मीडिया एजेंसीज के आगे यस बोलता है वो बहुत अच्छा है और जो मीडिया की हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा वो बहुत बुरा हो जाता है। पाकिस्तानी सियासत हो, खेल हो या शोबिस की दुनिया हो, क्या आपने कभी किसी मीडिया चैनल को किसी की अच्छाई बयान करते हुए सुना है? यकीनन आप में से किसी ने भी नहीं सुना होगा, या फिर अगर किसी ने सुना होगा तो वो भी शाज़ो नादिर। पाकिस्तानी क्रिकेट के कितने ही ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर हमेशा मीडिया रिपोर्ट्स आती रहती हैं। कभी किसी खिलाड़ी का स्कैंडल मीडिया पर मंजर आम पे आता है, कभी मैच फिक्सिंग होती है, कभी बुकियों से राब्ते, बदहवासियाँ गैर मुमालिक में मुख्तलिफ खिलाड़ियों की जानिब से जो खरमस्तियाँ की जाती हैं, ये सब कुछ तो मीडिया में और खबरों में जीनत बनती रहती हैं। क्या कभी किसी मीडिया ने यह भी बताया है कि शाहिद अफरीदी ने फलां बेवा की जाकर के मदद की है, या शाहिद अफरीदी की फाउंडेशन ने फलां नेक काम किया है, फलां नेक काम कर रही है, या शाहिद अफरीदी ने फलां मस्जिद या मदरसे का दौरा किया है और नेक लोगों के साथ शाहिद अफरीदी ने मुलाकात तवील वक्त तक जारी रखी है? दोस्तों, ये सब कुछ जो है आप लोगों को मीडिया नहीं बताता। शाहिद अफरीदी के पीछे जो पाकिस्तानी मीडिया हाथ धोकर पड़ गया है, इसके पस मंजर में बात कोई और है जिसे मैं आगे चलकर आप दोस्तों को बताऊंगा। दोस्तों, ये बात दुरुस्त है कि शाहिद अफरीदी का बयान कोई बहुत ही ज्यादा काबिल तहसीन नहीं है, लेकिन ऐसा बयान तो पाकिस्तान के तमाम सियासतदान सुबह शाम देते हैं। क्या उन्हें भी पाकिस्तानी मीडिया इसी तरह लगाम डालता है? शाहिद अफरीदी ने अपने बयान में ये भी कहा था कि पाकिस्तान से 4 सूबे भी नहीं संभल रहे हैं। क्या रोज अखबारात में एक सूबे के वजीर आला का ये बयान आप लोग नहीं पढ़ते कि फलां सूबे की हुकूमत फेल हो गई है या इनसे सूबा नहीं संभाला जा रहा? इसी तरह दूसरे सूबे का सीएम पहले के बारे में ऐसी बातें करता है और ऐसी बातें पिछले कई अशरों से हम लोग सुन रहे हैं और इसके आदी हो चुके हैं। तो दोस्तों, क्या वो सारे सियासतदान भी गद्दार हैं? है कोई जो बताए? अपोजिशन वाला हुकूमत से दस्तो गरेबां होता है और ये कहता है कि ना इनसे हुकूमत चलाई जा रही है और ना ही ये मुल्क चला रहे हैं। तो दोस्तों, क्या ये भी गद्दारी के जुमरे में नहीं आता? दोस्तों, मेरे ख्याल में हम सबको सोचने की जरूरत है। हमारा मीडिया सिर्फ लोगों को लड़वाता है और खुद तमाशा देखता रहता है। दजाली निज़ाम का सहूलतकार ये मीडिया हर उस शख्स की मुखालफत करता है जो अपने मजहब से, अपने मुल्क से और अपनी कौम से कमिटेड है, और ये बेलगाम मीडिया हर उस शख्स को हीरो बनाकर पेश करता है जो इस मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन हो। सवाल ये उठता है कि क्या शाहिद अफरीदी ने ये बयान भारत में हिंदुस्तानी अवाम के सामने क्या उन्हें खुश करने के लिए दिया है जिसे यूं उछाला जा रहा है, या उसने अपने ही लोगों के सामने अपना नुक्ता नज़र पेश किया है?
जिससे बेशतर लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि शाहिद अफरीदी को मुल्क दुश्मन कहा जाए, मीर जाफिर और मीर सादिक कहा जाए, कोई कहे कि अब तो शाहिद अफरीदी लाजमी IPL का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, ये सब कुछ मीडिया का फितना है। शाहिद अफरीदी एक स्टार है और इसे किसी क्रिकेट लीग की कोई भी जरूरत नहीं है। सारे मुल्क में और बैरून मुल्क में कारपोरेट सेक्टर जो है वो शाहिद अफरीदी के पीछे फिरता है कि किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट में शाहिद अफरीदी काम कर ले। कितने ही भारतीय शोज का हिस्सा बनने की ऑफर्स शाहिद अफरीदी को दी जाती हैं, लेकिन शाहिद अफरीदी की जानिब से हमेशा इनकार ही होता है, जबकि शोएब अख्तर, वसीम अकरम समेत दीगर लोग भारतीय टीवी चैनल्स में काम करते हैं। दोस्तों, हकीकत यह है कि हमारा मीडिया हमेशा से एक पार्टी बनता है। आपने क्रिकेट मैचों में देखा होगा कि हर टीवी चैनल का अपना स्पोर्ट्स एनालिस्ट होता है। कहीं जावेद मियांदाद, कहीं शोएब अख्तर, कहीं सिकंदर बख्त, कहीं अब्दुल कादिर, कहीं कामरान अकमल, कहीं अब्दुल बासित और कहीं कोई। हर एक खिलाड़ी का दूसरे खिलाड़ी के साथ थोड़ा बहुत इशू और थोड़ा बहुत तनाज़ा चल रहा होता है, और फिर ये सीनियर खिलाड़ी जो हैं अपने मीडिया चैनल्स को इस्तेमाल करते हैं और अपने मुखालिफ की किरदार कुशी करवाई जाती है। जावेद मियांदाद हमारे मुल्क के अजीम खिलाड़ी रह चुके हैं, लेकिन आप सब लोग जानते होंगे कि एक मौके पर शाहिद अफरीदी ने जावेद मियांदाद पर तनकीद की थी। अब बदला तो लिया जाना था और मियांदाद ने अपने न्यूज चैनल को इसके लिए इस्तेमाल किया, और इसी न्यूज चैनल ने बार बार अफरीदी पर यह भी इल्जाम लगाया कि क्या एक गैर सियासी शख्स को हक पहुंचता है कि वो सियासी इश्यूज पर बात करे। तो जनाब, आप बहुत बड़े टीवी चैनल हैं, लेकिन आपसे 10 बस्ता गुजारिश है कि बहुत सारे सियासी मामलात पर आप भी तो गैर सियासी लोगों से राय ले रहे होते हैं। इसी मीडिया चैनल पर इलेक्शन, डिप्लोमेसी और इंडिया जैसे सियासी इश्यूज पर बात करते आपने जावेद मियांदाद को भी सुना होगा। बहरहाल, लोग अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और अपनी राय किसी से पूछ कर कायम नहीं करते। हम सब पाकिस्तानी हैं और एक पाकिस्तानी बनकर ही रहना हमारे लिए बेहतर है। हम दूसरों की इज्जत करें ताकि दूसरे भी हमारी इज्जत कर सकें। हम अपने लेजेंड्स का एहतराम करें, ना कि उन्हें जलील करें। दुआ गो हूँ कि हम सब पाकिस्तान के लिए अच्छा ही सोचें और अच्छा ही करें। दोस्त, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों हम ख्याल लोगों के साथ अपने ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर इसको शेयर लाजमी करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक अल्लाह हाफिज़ व नासिर।